virtual recording has started. We will see how things go. Okay, and even the online should start. So, translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. So हमने लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि अरे भाई कर्म कांड करते हैं लोग, राइट? जब लोग सोचते हैं देवी देवता हैं तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ ही कर दिया जाए, चलो, है ना, उससे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि उस यज्ञ में जो भी चीजें लगती है ना, वो सभी कुछ मैं ही हूँ बेसिकली, राइट? तो यहाँ पे क्रतुर और यज्ञ का क्या अंतर है, किसी को बताया गया? ओके, और यज्ञ क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़िए ट्रांसलेशन, तो उसमें जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि क्रतुर जो है वो वैदिक यज्ञ होता है, एक तरह का सैक्रिफाइस होता है जो कि यज्ञ जैसी चीज है। उसको जो वैदिक सिस्टम में जब बताते हैं तो उसको क्रतुर बोलते हैं, और जब उसको जो स्मृति में जो यज्ञ जो सैक्रिफाइस होता है उसको यज्ञ कहते हैं। दोनों एक सी चीजें हैं एक्चुअली, ठीक है? तो एक श्रुति में क्रतु कहते हैं और उसको स्मृति में यज्ञ कहते हैं। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो भी है, क्रतु है चाहे यज्ञ है, वो दोनों मैं ही हूँ, लाइक इसलिए एक साथ लपेट के वो एक ही बार में बोल देते हैं। वैदिक सिस्टम में आप पढ़िए ना, उसमें ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़िए, ठीक है? सो इसके अलावा जो मतलब जो चीजें डाली जाती हैं, राइट, हर्ब, जो हीलिंग हर्ब डाली जाती है, और स्वधा हम जब स्वधा हम बोलते हैं ना, तो जब हम, आपको पता है ना स्वाहा और स्वधा में कुछ डिफरेंस होता है, एनीबॉडी नोस? तो कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें हम स्वाहा स्वाहा बोल के करते हैं ना, कुछ यज्ञ होते हैं जो स्वधा बोल के भी किए जाते हैं। ओके, तो जब पितरों के लिए, पितृ के लिए यज्ञ होता है ना, तो उसको स्वधा के साथ एंड करते हैं, ठीक है? मतलब जस्ट अ टेक्निकल थिंग, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू दैट ऑल दैट, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड। तो स्वधा से एंड करते हैं उसको, तो इसीलिए प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं द ऑफरिंग टू द एंसेस्टर, क्योंकि जो ऑफरिंग टू एंसेस्टर होती है ना, जो पितरों के लिए ऑफरिंग होती है ना, उसको स्वधा से एंड करते हैं, ठीक है? एंड द हीलिंग हर्ब, जो मतलब उसमें समिधा जो डाली जाती है यज्ञ में, ठीक है, वो भी मैं ही हूँ, और जो मंत्र बोले जाते हैं वो भी मैं ही हूँ, और उसमें जो बटर और फायर भी मैं ही हूँ, राइट? तो जो करा जा रहा है वो भी मैं हूं, और जिसके लिए किया जा रहा है वो भी मैं ही हूं। तो भगवान एकदम ऑल एनकम्पासिंग। अभी आने वाले जो श्लोक है ना, यहाँ पे आप भगवान का वो देखिए कि मतलब हमारे चारों तरफ आप जो भी देख सकते हैं ना, सभी कुछ भगवान ही है एक्चुअली। जो कुछ भी है, मतलब एवरीथिंग इज कृष्ण। स्वधा इज द ऑफरिंग टू एंसेस्टर्स एज ट्रांसलेटेड हियर। तो स्वधा से एंड करते हैं, जैसे स्वाहा ऐसे बोलते हैं, वैसे स्वधा भी बोलते हैं। तब बोलते हैं जब आप पितृ के लिए यज्ञ करते हैं, उससे स्पेसिफिक मंत्र होते हैं, बट वो एंड स्वधा से होते हैं। और उनकी ऑफरिंग की भी थोड़ा हाथ में कैसे पकड़ना है, क्या करना है, वो भी अलग होता है। जो आपने कभी देखा होगा हाथ में आपके वो बांधा जाता है, वो भी चेंज किया जाता है जब आप ऑफरिंग देवताओं के लिए करते हैं और पितृ के लिए करते हैं। Anyways, these are all technical कर्मकांड things, मतलब nothing to worry, but I'm just explaining because ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए प्रभुपाद ने करेक्टली स्वधा को वैसे ट्रांसलेट किया है, ऑफरिंग टू एंसेस्टर्स। ऑल वेल, राइट? सिंपल है, यानी कि उस यज्ञ में जो भी चीजें यूज हो रही हैं और जिसके लिए यूज हो रही हैं, वो सारा कुछ मैं ही हूँ, कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पे, राइट? दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। जस्ट इमेजिन द ऑल परवेसिवनेस ऑफ कृष्णा, राइट? नो, इसको दो तरह से समझ सकते हैं, बट समझे उसके पहले प्रभुपाद का परपोर्ट देखते हैं, राइट? कि प्रभुपाद, मतलब मैं पूरे परपोर्ट पे नहीं जा रहा हूँ, एक पैराग्राफ ही है, लेकिन उसको समराइज करेंगे तो प्रभुपाद ऐसा कुछ बोलते हैं कि ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्शंस इन वैदिक रिचुअल्स आर कृष्णा। जो भी इंग्रेडिएंट लग रहा है, जो रिचुअल्स हो रहा है, जो मंत्र बोले जा रहे हैं, जो अग्नि है और जो समिधा है, वो सभी कुछ भगवान ही है, सभी कुछ कृष्ण है, राइट? और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, आई मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ये है कि आप वो यज्ञ करो, राइट, या फिर आप भक्ति करो, ये दोनों समान है,
क्योंकि आप वहां भी भगवान से ही डील कर रहे हो, जस्ट इनडायरेक्टली डील कर रहे हो, राइट। बट इस भक्ति में आप डायरेक्टली भगवान से डील कर रहे हो, ये समझ के कि ये सभी कुछ भगवान ही है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान के बिना हो, हर कुछ भगवान है। मतलब अंडरस्टैंड अभी जिस लेवल पे भगवान बात कर रहे हैं, राइट। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अरे जो लोग भक्त अगर यज्ञ नहीं कर रहे हैं ना, तो वो कोई ड्यूटी लैग नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के लिए कर रहे हैं ना, तो बस हो गया, इनफ है, दैट्स इट। बिकॉज सब कुछ भगवान ही है आखिरी में, राइट। मतलब अभी भगवान जाएंगे इस सेक्शन में ना, जब और आगे बढ़ेंगे तो ऐसा बताएंगे कि सब कुछ आप, मैं, आपके माता पिता, आपके पितामह, आपके सभी कुछ भगवान ही है, सभी कुछ कृष्ण है। लाइक दैट ही विल से, राइट। इट इज एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग दैट वी आर डीलिंग विद इज कृष्ण, राइट। तो ये जो वर्स है बड़ा डीप है, इसको आप समझोगे ना तो इसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है जो रिचुअलिस्टिक तरीका है, राइट, जो कि हम समझते हैं कि क्रतु या यज्ञ ये दोनों एक ही चीज होती है, मैंने बताया ना। जो सैक्रिफाइस है वो भी भगवान है, राइट। उसके अलावा जो स्वधा है ना, या औषधम है, मतलब जिसके लिए ऑफर हो रहा है और जो ऑफर हो रहा है वो भी भगवान है। और तीसरा कैटेगरी है कि जो मंत्र, राइट, जो घी और फायर, ये सब मतलब जो मोड ऑफ ऑफरिंग है वो भी भगवान है ना। क्या ऑफर किया, किसके लिए ऑफर किया और कैसे प्रोसेस से ऑफर किया, वो सभी कुछ भगवान है, सभी कुछ कृष्ण है, राइट। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस होल थिंग। मतलब देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम कृष्णा इन दिस होल क्रिएशन, नथिंग एल्स। मतलब, राइट। इट्स नॉट जस्ट द मटेरियल थिंग्स बट इवन हाउ वी डील विद देम, even the dealing is Krishna, right? So that leads to the inner meaning of this verse. What it means is that कि जो डूअर है ना, जो करने वाला है वो भी कृष्ण है, और जो प्रोसेस है वो भी कृष्ण है, और जो टूल्स है वो भी कृष्ण है, और जो रिजल्ट है वो भी कृष्ण है, राइट। एवरीथिंग इज कृष्ण। जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, बिकॉज ये वर्स ऐसा ही कुछ पॉइंट करती है। बिकॉज यज्ञ जो है ना वो दो तरह से होता है। हम जो कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज, वो सारा कुछ भी एक्चुअली यज्ञ ही हो रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। सो एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन, एवरीथिंग दैट एंड हाउ इट इज डन एंड फॉर whom it is done, everything is Krishna. So now if you think, then basically it is about कि मतलब हम बहुत सोच के करना चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। कि मतलब हर चीज जो है वो भगवान ही है, जो हम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं और जैसे कर रहे हैं और जो भी हो रहा है, राइट। आई नो थोड़ा ट्विस्टी हो रहा है, बट सोच के देखिए मतलब हाउ पावरफुल दिस अंडरस्टैंडिंग इज। सो बहुत सारी वर्सेस है जैसे भगवान यहाँ पे बोलते हैं, राइट। हाँ बोलिए। नहीं, मतलब अग्नि जो बेसिकली ज्योतिष होम यज्ञ और इस तरह के जो बहुत सारे यज्ञ हैं जो स्मृति में डिस्क्राइब्ड हैं, वो सारों को यज्ञ कहते हैं। जो वेदों में जो इस तरह के फायर सैक्रिफाइसेस डिस्क्राइब्ड है उनको क्रतुर बोलते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, दोनों एक जैसी ही चीजें हैं, और दोनों में ही स्मृति और उसमें भी फायर सैक्रिफाइस इज वन टाइप ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। ये जो अग्निहोत्र जिसको बोलते हैं, राइट, जिसमें आप फायर में कुछ डालते हो, वो एक टाइप ऑफ सैक्रिफाइस है। इसके अलावा और भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल मैटर है, मोटा मोटा हम जैसे लोगों के लिए दो तरह के यज्ञ हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। या दो नाम है यज्ञ के, ऐसे समझ लो। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी, वही तो बात है। तो क्वेश्चन ये है कि अरे जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उसकी एक्टिविटी क्या कृष्ण नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु। मतलब एक्चुअली सभी कुछ भगवान ही करवा रहे हैं और भगवान ही कर रहे हैं और भगवान के लिए ही कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। अभी माया क्या है? माया क्या है? भगवान की दासी है ना,
राइट। आप भगवान की सेवा कर रहे हो या माया की सेवा कर रहे हो, अल्टीमेटली आप भगवान की ही सेवा कर रहे हो ना, राइट, है ना। आप हो कौन, आप मतलब भगवान के ही एक पार्ट एंड पार्सल हो, राइट। और जो दूसरा आदमी है वो भी वही है। तो यहाँ पे कौन किससे डीलिंग कर रहा है? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं अगले वर्ष पे आ रहा हूँ ना प्रभु जी की। ऑफ कोर्स, मतलब अपने एंजॉयमेंट, मतलब किसके एंजॉयमेंट? अल्टीमेट भोक्ता जो है ना वो परमात्मा ही है, राइट। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, राइट। तो अल्टीमेटली आप क्या ही भोग करोगे, मतलब, है ना। सो बेसिकली ऑफ कोर्स, मतलब इस बात को सिर्फ समझने का फेर है, क्योंकि कर आप भगवान के लिए ही रहे हो। तो अब आप ये समझ के करो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो आप मुक्त हो जाओगे, है ना। इतना ही है बस अंतर। करना तो आपको है ही भगवान के लिए, चाहे आप जो सोचो, चाहे आप अपने लिए भी सोचोगे तो भी आप भगवान के लिए ही कर रहे हो। यू आर जस्ट अ मीडियम, मतलब नथिंग एल्स, राइट। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रभु जी अपनी लाइफ में, आप देखोगे, किसी की भी लाइफ में देख लो आप, मतलब हम लोग मतलब अल्टीमेटली ना वी बिकम जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट फॉर डूइंग समथिंग बिगर, राइट, मतलब फॉर वट एवर बी द रीजन, राइट। अभी हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे बनाया एक सेंटर, राइट, इतने सारे पैसे खर्च किए, सेंटर बनाया। अभी बाजू में एक मंदिर आ रहा है, राइट, और ये सेंटर जो है वो मंदिर के लिए यूज हो रहा है, छोटा मोटा कुछ कुछ यूज होगा आगे भी, राइट। सो नाउ वी बिकेम अ इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट ग्रैंड थिंग, राइट। हम लोग कुछ छोटा छोटा कर रहे थे यहाँ पे। नाउ सो मेनी पीपल अक्रॉस द सिटी विल कम हियर एंड डू समथिंग, राइट, and we will become some small instrument in that whole process, right. And that became possible just because, okay, we wanted to do some small thing for Krishna, right. So ultimately वो भगवान का ही प्लान चलता है, हमारा किसी का प्लान नहीं चलता, राइट। अभी उसको आप मान लो या मत मानो, दैट इज अप टू अस, मतलब। बट इतना ही ये जो श्लोक बोला है ना 3.9, वो यही बोलता है कि यज्ञानार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनात्, राइट। कि अगर यज्ञ के लिए कर्म करोगे, यानी विष्णु के लिए कर्म करोगे, तो फिर आप मुक्त हो जाओगे, नहीं तो दुनिया के लिए कर्म करोगे तो फंस जाओगे। नाउ कर्म तो वही है, राइट, बट आपको बस इतना समझना है कि ये जो कर्म है ना ये भगवान के लिए हो रहा है, राइट, क्योंकि वही है, वही अल्टीमेट भोक्ता है, वही अल्टीमेट पर्पस है, राइट। एंड ही इज द डूअर इन एवरीथिंग, आई एम जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट, राइट। हाँ माता जी। नहीं माता जी, मतलब वैसे नहीं, वही तो भगवान की मर्जी है ना, मतलब सी, मतलब भगवान को जब जो करना होगा वो कर लेंगे, मतलब। लेकिन देखिए, इसको ना मैं जिस लेवल पे बोल रहा हूँ और आप जिस लेवल पे पूछ रहे हो, इसमें थोड़ा लेवल का डिफरेंस है। प्रॉब्लम पॉइंट क्या है ना, कि वो लोग जो नहीं है यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में, वट में, राइट, इट्स ओके, वो उनकी अपनी एक जर्नी है। मतलब भगवान ने सबको फ्रीडम दिया हुआ है कि आप अपनी जर्नी में चलो जैसे भी। अल्टीमेटली जो है वो भगवान ही के, अल्टीमेटली वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। बट आपकी अपनी जर्नी है, आप उसमें चलते रहो, 2-4 लाइफ, 50 लाइफ और चल लो, उसके बाद आप इस जर्नी में आगे आओगे, दैट्स ओके। मतलब आप सोचो ना कि आप कैसे आ गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कोई भी यहाँ पे कैसे आ गया, बाई चांस आ गया, राइट। किसी ने कोई प्लान नहीं किया था, राइट। अचानक से कुछ कुछ जब भगवान को जो करना होता है वो करवा लेते हैं। सो जब करवाना होगा जिसके साथ, उसके साथ करवा लेंगे, राइट। सो नहीं तो तब तक ठीक है, खेल लो अपना, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि भगवान के यहाँ पर टाइम वाइम का कोई चक्कर है नहीं यहाँ पे, राइट। इट्स ओके, अगर एक बार ये दुनिया खत्म हो गई फिर से चालू हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जबरदस्ती करने का मूड नहीं है किसी का किसी के साथ, राइट। अपने हिसाब से सोच लीजिए, ऐसा है, मतलब जस्ट वेट। हाँ वही वही तो प्रभु जी, तो अपना सोचना चाहिए, लेकिन ये समझ हमको अभी बात करने से आ रही है ना, उनके हिसाब से दे आर हैविंग फन, राइट, वो एंजॉय कर रहे हैं उनके हिसाब से, दैट्स ओके। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब क्योंकि ये जो श्लोक है ना, आई थिंक द वर्स नंबर इज रॉन्ग, इज इट 4.24, राइट। सच अ वंडरफुल वर्स एक्चुअली, वाओ, आई रियली लाइक दिस वर्स अ लॉट। सेम टाइप्स ऑफ वर्स है ये एक्चुअली, जो ये वर्स है सेम है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो व्यक्ति विदेशों में रहते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जाना है और अच्छे कर्म करते हैं, या जो मतलब अननोइंगली
धर्म शाश्वत है, तो उन लोगों को क्या होता है आगे चलकर? ये शाश्वत क्या बोला आपने? मतलब धर्म सम्मत है, शाश्वत नहीं, सॉरी, धर्म सम्मत है। धर्म क्या है मतलब? व्हाट इज धर्म? धर्म सम्मत कैसे बोल सकते हो आप? धर्म सम्मत मतलब जैसे कि जो आचरण हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि आप जो है भगवान को मानिए, आप लोगों का ख्याल रखिए, आप लोगों की सेवा करिए, वो ऐसा कुछ करते हैं और कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। हाँ, अच्छी बात है। और लेकिन कभी उन्होंने अपने पूरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का नाम ना लिया हो, ठीक है, तो उन लोगों का क्या होता है आगे? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मतलब इतना ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है। बट देखिए क्या है ना कि ये आपने वो गेम देखा है ना, वीडियो गेम में क्या होता है, पहले वो छोटा सा मारियो ऐसा जंप कर करके जा रहा होता है, राइट? फिर वो कुछ अच्छे काम करता है, थोड़ा ऐसा ऊपर जंप करता है, एक ऊपर से कुछ गिरता है उसके सर पे, और फिर वो बड़ा हो जाता है, लाइक दैट, राइट? फिर उसको बहुत सारे एक जगह पहुंचता है जहाँ पे उसको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, फ्री के पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ नहीं करना होता उसको, राइट? अभी आप इसको देखो अपनी जिंदगी में, तो क्या होता है ना कि हम लोग जरूरी नहीं है कि सही रास्ते पे, सही जगह पे हो, लेकिन अगर रास्ता सही लिया हुआ है ना हमने, अगर हम सही कोशिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज मिलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेज मिलेगा सबको, ओके? इन द सेंस कि देखिए आप लोग मतलब जैसे कोई भी ले लो, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपके बारे में ही बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता पर मैं गेस करता हूँ, राइट? आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट था पूजा पाठ में, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट था जानने में इसके बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इन जनरल थोड़ा आपके घर का बैकग्राउंड ऐसा था, आपके माता पिता का, कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट था कि इन चीजों के बारे में, अपने अपने क्या बोलते हैं, धर्म के बारे में, अपने परंपरा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, इस तरह से कुछ वो था, राइट? एक जज्बा था, राइट? आई मीन आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस एंड मोस्ट लाइकली आई विल नॉट बी रॉन्ग, राइट? इसलिए आप यहाँ पर आप किसी तरह से आ गए, आपको नहीं समझा कैसे आ गए, पर आ गए आप, राइट? अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अरे क्योंकि हम थोड़ा अच्छा कुछ कर रहे थे ना, तो भगवान ने हमको मौका दिया ऐसा करने का, राइट? कि हम और आगे का लेवल का समझे। इसी तरह उनके साथ भी होता है, ठीक है? उनको नहीं पता इस बारे में कुछ, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट? बट वो जो कर रहे हैं उसके कारण उनको, क्योंकि ये तो स्टेज बाय स्टेज वाली बात है ना, अभी नेक्स्ट स्टेज मतलब नेक्स्ट लाइफ में उनको क्या मिलेगा वो क्या पता, हम ही लोग पिछले लाइफ में क्या थे क्या पता, हो सकता है वो अच्छे से एक वो रहे हो, जो कुछ हो, लाइक दैट, राइट? कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने ऐसे कई इन पर्सन लोग सुने और देखे हैं, पता है, जो अलग रिलीजन के थे और वो आज भक्ति में, इसी लाइफ में, और अगली लाइफ में होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक लोकनाथ महाराज के साथ एक कोई आया थे, मतलब एक बार उनके डिसाइपल, ठीक है, एंड ही सेड कि वो टर्की में एक वो थे जो मुल्ला होता है ना, जो नमाज पढ़ता है बेसिकली, राइट? तो वो नमाज पढ़ते थे उनका मेन, एंड ही एक्चुअली शोड दैट आल्सो, ही शोड हाउ ही यूज्ड टू रिसाइट द नमाज देयर, ठीक है? एंड नाउ ही इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं पुणे में एक मंदिर है निगड़ी में, वहां पे मैं उस मंदिर में जब नया गया था ना, तो मैंने वहां पे देखा कि एक ब्रह्मचारी सैफरन पर्सन पगड़ी बांधते हैं, बिकॉज ही वाज अ सरदार, ठीक है, वाज अ पंजाबी, और वो ब्रह्मचारी थे मंदिर में। नाउ समबडी विल से थोड़ा वियर्ड है, राइट? मतलब मैंने एक ही देखा है अभी तक ऐसा केस, बट ही वाज लाइक दैट, है ना, because he didn't left his culture whatever was given to him, but at the same time he got the right path and he moved forward, okay? और बहुत सारी stories हैं, so they will gradually grow, it depends, right? The time it may be this life, it may be another life. If they are on the right path, then Krishna will guide them in some way or the other, right? I can go deeper, I can talk about it for hours, I can prove my point, but I hope that makes sense, right? So we can recite this verse. Brahmarpanam brahmahavir brahmagnau brahmanahutam brahmaiva tena gantavyam ब्रह्म कर्म समाधिना। तो क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पे ना, ये 4th चैप्टर चल रहा था, तो 4th चैप्टर चल रहा था ना, तो इस समय अभी भगवान को स्टेप बाय स्टेप रिवील किया जा रहा था, राइट? इस समय तक
भगवान अपने आप को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ब्रह्म के नाम से संबोधित करते हैं, है ना, और अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह बताते हैं, ठीक है। ही डजंट टॉक अबाउट इट कि अहम नहीं बोलते हैं, बट रादर ब्रह्म ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं कि देखो आप, मतलब ब्रह्मार्पणम, मतलब जो अर्पण भी हो रहा है वो ब्रह्म है, ब्रह्म हविर, जो हविर भी है वो ब्रह्म है, ब्रह्मग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम, राइट, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो डेस्टिनेशन है वो भी ब्रह्मन है, राइट, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म की समाधि में हो आप, कुछ इस तरह से है। दिस आर लॉन्ग डिस्कशन, वी डिड इट लॉन्ग बैक, so I don't have time, but basically it is the same type of thing जो कृष्णा अभी अहम करके बोल रहे हैं, राइट, कि ये सारा कुछ मैं ही हूं अल्टीमेटली, ठीक है। हाँ वही तो, काफी बार भगवान का मूड है, कभी कभी अचानक से थर्ड पर्सन की तरह बात करने लगते हैं अपने बारे में, ठीक है, और फिर कभी अचानक से फर्स्ट पर्सन पे आ जाते हैं। सो ही डज ऑल दैट, मतलब सेकंड पर्सन भी यूज करते हैं कभी कभी, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड, बट एनीवेज। सो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना, बिकॉज दीज आर ऑल सिमिलर कैटेगरी ऑफ वर्सेस, बट यहां पर इस वर्स में स्पेसिफिकली अगर समझेंगे तो सीखने लायक क्या है, पता है क्या है सीखने लायक, क्या लगता है आपको? हाँ, ओके, यस दैट्स राइट, या इट्स अ डिफिकल्ट रियलाइजेशन, लाइक जैसे सोल का रियलाइजेशन मुश्किल है, ये भगवान का रियलाइजेशन उससे भी मुश्किल है, राइट, कि ये जो भी है सभी कुछ भगवान, मैं कर रहा हूं, ये भी एक्टिविटी भी भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान की ही है, और जो गोल है वो भी भगवान का ही है, और जो करने वाला भी वो भी भगवान ही है एक तरह से। Yeah, and we are just an instrument, right? मतलब we are just the mechanism how it is getting done. So मतलब of course, मतलब हमें जो काम करना चाहिए ना वो अपने डिवोशन और डिटैचमेंट के साथ करना चाहिए, whatever we are doing, right? क्योंकि हर चीज को हम भगवान से जोड़ के अपने हर काम को डिवोशन की तरह कर सकते हैं, if you do it like that, right? The second thing is that हर अपनी स्किल को भगवान के लिए यूज करना चाहिए, right? These are the simple to understand thing, right? एंड जैसे भगवान बोलते हैं कि ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, राइट, आगे बोलेंगे, तो उस तरह के मूड में करना चाहिए, राइट, दैट्स द प्रैक्टिकल थिंग जो हम सीख सकते हैं इसमें, कि भाई हर चीज को अपने लिए कर रहा हूं ऐसा मत सोचो, और कोशिश करो कि डायरेक्टली कृष्ण के लिए करो, इनडायरेक्टली तो आप कर ही रहे हो कृष्ण के लिए, चाहे आप मानो या ना मानो, राइट, सो दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग, मेक सेंस, नथिंग फैंसी, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, हाँ सेम थिंग। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ोगे ना तो वहां पे जॉर्ज हैरिसन वो जो शुरू करते हैं ना, वो अपना लिखते हैं फॉरवर्ड, वो ऐसे ही शुरू करते हैं, याद है किसी को क्या बोलते हैं जॉर्ज हैरिसन? हाँ एग्जैक्टली, या है ना, सम नो इट सम डोंट नो इट। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत का एक वर्स है, मतलब बंगाली का, दैट इज द ट्रांसलेशन, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ इट, मतलब यू नो, केहू माने केहू ना माने सबे तुम्हार दास, राइट, और भगवान भी बोलते हैं सेम बात भगवद गीता में, क्या बोलते हैं एक बार, सेम लाइन बोलते हैं भगवान भगवद गीता में एक जगह में, हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मतलब ठीक है, सभी लोग मेरे ही रास्ते पे जा रहे हैं पार्थ, ऐसे बोलते हैं, चाहे वो माने या ना माने, ओके, दिस इज व्हाट ही सेज। सो एनीवेज, रिफ्लेक्शंस, आई मीन आई थिंक सोचना चाहिए कि व्हाट इज योर यज्ञ, राइट, I mean, we should think about it. Whatever we are doing is a यज्ञ at the end of the day, right? क्योंकि यज्ञ स्वाहा स्वाहा से नहीं होता है, जो भी एक्टिविटी की है किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए की है, वो सब कुछ यज्ञ हो सकता है ना, उसको हम एक्चुअली, लेकिन जो यज्ञ है ना वो कृष्ण के लिए ही होता है, तो आपका यज्ञ क्या है ये सोचना चाहिए आपको, कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो, right? What is that यज्ञ you are doing? The second thing to think about is, of course, मतलब हाउ कैन वी सी कृष्णा इन एवरीथिंग दैट वी डू, क्योंकि ये थ्योरी बहुत अच्छी है कि सब कुछ कृष्ण है, लेकिन थोड़ा चमकेगा नहीं थोड़ी देर बाद आप गोल गोल हो जाओगे इसको लेके, तो इसलिए सोचना चाहिए कि कैसे मैं रियलाइज कर सकता हूँ अपने हर काम में भगवान को, कैसे रियलाइज कर सकता हूँ, और ऑफ कोर्स जो भी करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, वो सब भगवान को याद करते हुए करना चाहिए, राइट, एटलीस्ट दिस वी शुड डू।
राइट, मेक सेंस? बहुत हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, ये थोड़ा सोचने वाला सेक्शन है बेसिकली, ठीक है? शैल वी गो फर्दर? हाँ, यस, हाँ, इट डजंट हैपन माता जी, मतलब लेकिन अगर हम इस बात को रियलाइज करेंगे ना इस वर्ष को, तो हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअली जो पर्पस है वो कृष्ण के लिए ही है सारी चीजों का, राइट? जो हमारा घर है वो आज हमारा है, कल किसी और का होगा, वट एवर इट इज, राइट? बट आज हम वहां पे भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली पर्पस भगवान ही, मतलब भोक्ता जो है वो भगवान ही है अल्टीमेटली, राइट? द एंजॉयर इज कृष्ण ओनली, हमारे लिए तो है नहीं, राइट? सो वी कैन बी डिटैच्ड अबाउट वट एवर वी आर डूइंग। ये जो मनी आ रहा है, जो भी कार है, घर है, वट एवर इट इज, राइट, माई किड्स एंड ऑल, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ये हम इसका एंजॉयमेंट थोड़े टाइम के लिए कर पाएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। सो वी कैन ऑलवेज बी डिटैच्ड अबाउट इट, अगर हम उसको समझेंगे उसका तत्व तो, राइट? वी कैन बी डिटैच्ड की मतलब ठीक है, it is a duty that we have to do it, we have to raise our kids, we have to take care of them, we have to of course take care of our body also, and we have a bodily responsibility of doing some job, etc. But I'm doing a job, I'm doing my duty, but I am not this, right? I'm not my duty, I am not my life is not meant to just raise my kid, right? मतलब you know, that's how we can think about it, right? Because ये सारा कुछ बहुत ही क्षणिक है, कब तक है पता नहीं, क्या है मालूम नहीं। एनीवेज आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये। सो वी कैन रिसाइट दिस वर्स। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकार, ऋक्साम यजुरेव च। Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. तो भगवान यहाँ पे अब नेक्स्ट लेवल पे उसी बात को समझा रहे हैं, अलग अलग तरह से समझा रहे हैं, राइट? कि मैं फादर हूँ, मदर हूँ, सपोर्ट हूँ और ग्रैंडशायर हूँ, मेरा ग्रैंडफादर हूँ, राइट? सो सभी कुछ मैं ही हूँ एक्चुअली आपका, राइट? आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द प्यूरिफायर एंड द सिलेबल ओम। आई एम ऑल्सो द ऋग, द साम एंड द यजुर वेदस। तो जानने योग्य जो भी है, पवित्र करने वाली जो भी चीज है, और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब जान के जो फाइनल जो पाथ है जानने का वो भी मैं ही हूँ, और जानोगे जिस चीज को आप वो भी मैं ही हूँ, ऐसे बता रहे हैं भगवान, राइट? Just think about it, मतलब this is mind-boggling understanding, right? That everything is Krishna, मतलब कुछ और है नहीं इसके अलावा इस पूरे ज्ञान में, ठीक है ना? Any questions on this? नहीं बात है, अटैचमेंट होने में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि अर्जुन के सन की डेथ हुई थी तो अर्जुन रो नहीं रहे थे, राइट? बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूल रहे थे साथ में, राइट? सो इट्स ओके, मतलब नो प्रॉब्लम इन बीइंग हैप्पी अबाउट देयर सक्सेस और फील बैड अबाउट इन देयर फेलियर्स और वट एवर इट इज, राइट? ऑल दैट इज फाइन। बट हम लोग ना इसी को ही मतलब वी थिंक दैट दिस इज द रियलिटी, मतलब दिस इज नॉट द रियलिटी। एटलीस्ट हमको पता होगा ना कि ये सब लॉन्ग टर्म नहीं है, हमारे वो सिबलिंग्स और वटेवर ना, हमारा वो रिलेशनशिप इटर्नल नहीं है, राइट? हमारा जो भी जॉब है वो इटर्नल नहीं है, जो बच्चे हैं वो इटर्नल नहीं है, जो घर है वो इटर्नल नहीं है, ये सारा कुछ क्षणिक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, राइट? सो वी विल बी एटलीस्ट विल बी फ्री फ्रॉम दिस मेस ऑफ अभी क्या है ना कि हम लोग अपनी लाइफ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ मान लो कई लोगों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, पता है? देखा, सो शेकन अप, आई मीन दैट दे आर नॉट एबल टू डू वेल इन देयर लाइफ। आई हैव सीन सच पीपल आल्सो, राइट? और ऑफ कोर्स आई मीन द मोर कॉमन एग्जांपल इज लाइक देयर स्पाउस, राइट? दे आर नॉट और व्हाटएवर, लाइक दे आर नॉट एनी मोर देयर, तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, व्हाटएवर हैपेंस, राइट? बट
we have to understand that no, Krishna is everybody's father anyways. He is there with me always, right? And he is the eternal father, and nobody else is. No relationship is as eternal as my relationship with Krishna, right? So we'll have some kind of a मतलब हम अपने आप को संभाल सकेंगे, एक faith होगा, whatever होगा, right? So that is what he is saying, मतलब, and that is the reality. मतलब again माने या ना माने, it doesn't matter, up to us, but that is the reality कि भगवान ही सबके माता पिता हैं, right? और माता भी है और पिता भी है, right? मतलब बिकॉज अदरवाइज आज के दिन दुनिया में जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब इतना सारा फ्रेगमेंटेड हो गया है सब कुछ ना कि मैं किसी का फादर हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का बॉस हूँ, मैं किसी का कलीग हूँ, मैं कुछ है, राइट? बट ही इज द यूनिफाइंग फॉर एवरीथिंग कि मतलब आई एम योर फादर एंड आई एम ऑल्सो योर मदर एंड ऑल्सो योर ग्रैंड फादर एंड एवरीथिंग एल्स, एंड जिस तरह से आप जानोगे वो भी मैं ही हूँ, और जो जानोगे वो भी मैं ही हूँ आखिरी में, right? The goal is also Krishna and the path is also Krishna, and all the support that you get is also Krishna in that path, right? This is mind-boggling. So yeah, basically हम लोगों ने इतना डिवाइड कर रखा है ये सारे रोल्स को और परेशान होते हैं, but Krishna is the one who unifies all of it, right? So bottom line is that Krishna is that universal foundation on top of which हम सारे लोग बैठे हुए हैं. आई नो ये थोड़ा हैवी है सारा कुछ, ये थोड़ा हैवी है सेक्शन, राइट? अगर और मैं ऐसे ही स्किप कर सकता था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये मैटर अगर आप सोचोगे तो थोड़ा सोचने वाली बात है ये, क्योंकि भगवान के क्लेम्स बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे, राइट? सो या ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ही इज द प्यूरिफायर, एंड ही क्लेम्स इन भगवद गीता इटसेल्फ आल्सो, राइट, कि देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, मतलब जानने के लायक जो है पूरे शास्त्रों में वो भगवान ही है ना? बहुत जगह पे ऐसा वो आता है, श्लोक आते हैं इसके अराउंड, एंड ही इज द गोल ऑफ द नॉलेज, और ऑफ कोर्स ही इज द ट्रू विजडम, राइट? आपको इतने सारे डिजिटल ओवरलोड में जो भी मेन विजडम है वो कृष्ण ही है, दैट इज व्हाट ही क्लेम्स, राइट? दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, एंड देयर आर सो मेनी सपोर्टिंग वर्सेस फॉर दिस मैटर, राइट? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, राइट? कि मतलब मैं ही सभी का प्रभु हूँ और सब कुछ मुझसे ही निकलता है, और कुछ सोर्स नहीं है, सारी चीजों का सोर्स मैं ही हूँ, राइट? समवेयर एल्स 4.35 में भगवान बोलते हैं कि मतलब सभी जो भी लिविंग बीइंग्स है ना वो सारे मेरे पार्ट हैं अल्टीमेटली, राइट? दे आर ऑल माइन, ओके? एंड देन 15 चैप्टर में वो बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, राइट? मत्तः स्मृतिर् ज्ञान अपहरणं च, हाँ, राइट? सो बेसिकली एज आई एम सेइंग ना कि जो भी कुछ है ना वो सारा कुछ भगवान ही है. आप नहीं मानते हो इसलिए परेशान हो, अगर आप मानोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, अदरवाइज हम लोग इल्यूजन में भटक रहे हैं यहाँ पे. दैट्स व्हाट इट इज. We have to think, I mean we can think about it, right? कि मतलब who is Krishna for us basically? How do we see Krishna? As a father, as a mother, as a guide, as a source of peace, right? But he is all of it. That's what he says. Now, how do we see Krishna is up to us, but he is all of it. And this is spoken in multiple places, like Bhagavatam में बोलते हैं, right? Oh Lord, you are the dearmost friend of all embodied souls. You are their most intimate relative and indeed their very self. Right? So that is how Krishna is. मतलब कि वो फ्रेंड भी है, वो उनका सेल्फ भी वही है, और या एंड मोस्ट इंटीमेट रिलेटिव भी वही है. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं समझ रहा है? मतलब नहीं समझ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिए. बट बेसिकली इतना ही है कि हम लोगों को समझता नहीं है कि भगवान ही है सब कुछ, राइट? ये सारा का सारा कुछ भगवान ही है. ये बहुत ही मैसिव अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इतना तो समझ सकते हैं कि हम जो करते हैं ना वो फिर भगवान की तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए. इतना यही भक्ति है, ये बात का रियलाइजेशन कि ये सारा कुछ एनीवेज भगवान के लिए ही हो रहा है, और क्यों ना हम एक्सप्लिसिटली भगवान के लिए करते हैं, और ऐसा करने से हम मुक्त हो जाएंगे, राइट? बिकॉज दैट इज द फाइनल राइट वे टू डू इट, है ना? नहीं तो हम गलत तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे भाई
हाँ एग्जैक्टली, यस, हाँ सभी कुछ भगवान है, तो हमारी फ्री विल भी भगवान है। मैं वही समझाना चाह रहा था प्रभु जी कि ये ना इसको कई लेवल पे समझा जा सकता है इस बात को, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि व्हाट एग्जाम्पल टू गिव, बट एग्जाम्पल को ठीक है सोचता हूँ कुछ समझेगा तो, बट बेसिकली तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास जैसे जैसे एक, अगर मैं मान लीजिए आपने वो मूवी देखी है क्या, एक मूवी थी क्या नाम था उसका, जिसमें जिम कैरी था, जिसमें उसका नाम था, जिसमें उस मूवी में वो उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो बचपन से, यस मैन ना, ऐसा कुछ ना, ट्रू मैन शो राइट। और वो एक मूवी का शो होता है, मैंने देखी नहीं है, मैंने बस पढ़ा है उस मूवी के बारे में, इट वॉज अ ओल्ड मूवी, बट बेसिकली द आइडिया वॉज कि इट वॉज दैट पर्सन वॉज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम हिज बर्थ, ओके, एंड देयर वाज अ शो गोइंग ऑन एक्चुअली, और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो एक एक्चुअली शो का पार्ट होता है, मतलब बचपन से उसका शो बन रहा होता है, ठीक है। उसके पास पूरी फ्रीडम होती है ना, सारी कुछ की, राइट, वो जो करना है वो कर रहा होता है, लेकिन वो उसका एक्चुअली शो लाइफ, और वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया होता है, जब तक बेचारे लोग उसके साथ उससे पूरा अटैच हो जाते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि वीक बाय वीक एंड ईयर्स दैट शो वाज गोइंग ऑन, बट दैट पर्सन was a normal, for him it was a normal world where he was living, going for his job and studying and doing things, all that is the movie I think, okay। So basically आप ये समझो कि उसके पास फ्री विल थी, right, he had this free will and everything was there, है ना, but his फ्री विल का जो रिजल्ट भी जो होता था ना, वो उसका डायरेक्टेड रिजल्ट होता था उसके साथ, right, he was being observed and his outcome were also determined by the things, है ना। आज हम लोग अपनी फ्री विल से करते हैं कुछ कुछ, लेकिन वो होता वही है जो भगवान करवाना चाहते हैं, राइट, हमारे हाथ में सब कुछ। अभी मतलब आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, व्हाई वाज आई प्रीचिंग हियर इन दिस प्लेस, राइट, व्हाई डिड आई लैंडेड हियर and what happened and why am I doing this, whatever I am doing, like, you know, there it will connect to a bigger goal, matlab like whatever we are doing or whatever is going on in our life, right, and free will is there, nobody is saying you don't have a free will, now that free will को आप उल्टे सीधे तरह से यूज करते रहोगे और फंसते रहोगे, that is your problem, but ultimately वो free will का मतलब वो पर्पस जो है ना, वो अल्टीमेटली वो अलाइन उधर ही होने वाला है, राइट, और उसमें आप फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हो कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ वगैरह वगैरह, हो सकता है ये पूरी लाइफ आपको कुछ सिखाने के लिए हो, जो लोग भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं उनको कुछ सिखाने के लिए पूरी लाइफ चल रही हो, राइट, कि इस तरह से काम नहीं होने वाला है, राइट। तो आपके ऊपर है कि आप ये समझ जाओ कि नहीं नहीं, क्यों ना मैं अपनी फ्री विल को अलाइन कर लेता हूं भगवान के साथ, बिकॉज दैट इज द होल गोल ऑफ माई लाइफ। नहीं नहीं, आप वही मैं बोल रहा हूं कि आपके पास फ्री विल है, यू हैव अ फ्री विल, वही मैं कह रहा हूं, इतना एक लाइन को आप समझ लीजिए कि यू हैव योर फ्री विल, बट अल्टीमेटली उस फ्री विल का जो रिजल्ट निकलने वाला है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट, विलिंग तो आप कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज, मतलब हाँ बिल्कुल, हाँ भाई, जितनी चाबी भरी राम ने हुए तो बेसिकली आप बंधे हुए हो ना प्रभु जी उसमें, उस चक्कर में लगाते रहो, जैसे माता जी बोल रही है ना, तो आपके ऊपर है, मतलब आपकी फ्री विल है आपके पास, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसका आउटकम आपके हाथ में नहीं है, उसका कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आप जो कर रहे हो ना वो भगवान के लिए ही कर रहे हो अल्टीमेटली, जस्ट दैट। देखिए जो लोग प्रभु जी, जो लोग एथिस्ट हैं, जो लोग दूसरे देश में रहते हैं, कुछ कुछ करते हैं, क्या वो लोग हम्बल नहीं बनते क्या वो लोग टॉलरेंट नहीं बनते क्या, राइट, क्या वो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं होता है कि एक हायर एंटिटी के लिए सर झुकाना है। इतने अलग अलग कल्चर्स हैं, इतने अलग अलग दूर दूर लोग हैं, वो लोग भी ये सब कुछ सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं ऐसा, हर कोई क्यों सीखता है इस बात को, राइट। और किसी और तरह से भाई आप नहीं मानते हो भगवान को, आपका बॉस आपको हम्बल और टॉलरेंट बना देंगे, राइट, ऐसा कुछ तो होगा, समथिंग विल हैपन व्हिच विल मेक यू टेक यू टू द सिमिलर डायरेक्शन, व्हाई डज दैट हैपन, है ना, इवन दो एवरीबॉडी हैज अ फ्री विल, but somehow or the other they move to the same direction, okay, so why not understand and align on that direction, because that is what is expected, system will get it done anyways, मतलब ये सिस्टम बहुत अमेजिंग बनाया हुआ है सारा कुछ,
ऊपर से नीचे, राइट। तो फ्री विल है आपके पास, लेकिन कुछ रूल्स सेट कर दिए गए हैं उसके आसपास, राइट। सो एनीवेज, सो हाउ टू, ऑफ कोर्स आई मीन लाइक भगवान ही सब कुछ है, तो क्या करना चाहिए, राइट। हाउ टू कनेक्ट बैक to this understanding, and these are obvious understanding, these are obvious outcomes, right? We know that भगवान का नाम लो, भगवत गीता पढ़ो, अपने कैरियर, फैमिली, सेल्फ में कैसे हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए, राइट। और ऑफ कोर्स जैसे भगवान बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु, कैसे हम भगवान को हर समय ध्यान कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को जोड़ सकते हैं भगवान से वापस, राइट। दैट वी कैन थिंक अबाउट, बट द बॉटम लाइन इज दैट कि भगवान एनीवेज भगवान ही है सब कुछ, राइट। ओके, बट व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? क्या ये सब तो सुन लिया, सब कुछ अच्छा, राइट। क्या करें इसका, प्रैक्टिकली कैसे यूज करें इस चीज का, इस ज्ञान का? सी बहुत सारे प्रैक्टिकल आउटकम्स हैं इसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास कभी कभी फील होता है ना, कोई सपोर्ट नहीं है लाइफ में, राइट, बट दिस वर्स टेल्स अस कि नहीं, कृष्णा इज दैट सपोर्ट, राइट। ही इज दैट डियर मोस्ट फ्रेंड, ही इज दैट ग्रैंडशायर, ही इज दैट फादर, मदर, एवरीथिंग, राइट। वो सपोर्ट जो है ना, वो हमेशा अवेलेबल है भगवान का, तो कभी आप अकेले नहीं हो, अगर आप इस बात को समझते हो तो, राइट। अगर घर पे कोई नहीं है, सबसे लड़ाई हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो भी कृष्णा इज दैट पेरेंट हु इज ऑल लविंग ऑलवेज विथ यू, राइट, एंड यू कैन ऑलवेज लीन टुवर्ड्स हिम फॉर योर प्रॉब्लम्स, राइट। व्हेन देयर इज अ पर्पस क्राइसिस कि क्या करें लाइफ में, then Krishna is that goal, right? You can always take a call, how whatever I am doing, is it aligning with Krishna, right? Is it going to move me towards Krishna, whatever I do in life, right? अगर भगवान की तरफ लेके जा रहा है वो आपका एक्शन, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? Because वो ही गोल है अल्टीमेटली, so whatever we do in life, then we are free. Make sense, right? समझ रहे हैं ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, या कोई क्वेश्चन है? बहुत हैवी हो गया है, बस करें टाइप का हो गया है। हाँ, हाँ माता जी, मतलब ऑफकोर्स नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला है, मतलब बोलने से नहीं होने वाला है, ऑफकोर्स, राइट। अभी जो भी है वो आर्टिफिशियल चल रहा है सब कुछ, क्योंकि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये सब कुछ होने नहीं वाला है, ओके। इसीलिए हम लोग सिर्फ भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, राइट, और सेवा भी कर रहे हैं, और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको ग्रेजुअली ये रियलाइजेशन डीपर करवाएगी। आज हम लोग थोड़ा बहुत सोच भी पाते हैं, पहले हम ये भी नहीं सोच पाते थे, राइट, पता ही नहीं था ऐसा कुछ। आज हम कभी तो सोच पाते हैं बीच में। सो देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट दैट हैज हैपेंड नाउ। It's gradually, it will take time, right? It's not a one day affair, so don't worry about it, right? And of course, I mean, nobody is born like Prahlad Maharaj, right? We are not born like that, because Prahlad Maharaj was like that, जब कृष्ण को हर जगह देखते थे, है ना, और इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी देखते थे, right? And he was always looking for that love from Krishna, मतलब ना, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स में भी उनके लिए जो फादर थे वो हमेशा भगवान ही थे, and we can try to be like that, we can try to be one of those. मतलब हिरण्यकशिपु was causing lot of issues with him, right? But फिर भी भगवान, मतलब he was peaceful, right? प्रहलाद was peaceful in the thread. वो नहीं, व्हाट आई मीन इज कि मतलब उस जब वैसे थ्रेट्स आ रहे थे तो भी वो भगवान को, हाँ, कनेक्टेड थे, मतलब राइट, इसीलिए वो पीसफुल थे हमेशा। तो हम भी पीसफुल रह सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स में, इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट, बिकॉज ही वाज एबल टू रियलाइज कृष्णा इन ऑल ऑफ दैट, एंड इट मीन्स many other things also, right? I mean, अगर हम एज अ पेरेंट, अगर कोई मदर अपने बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में रेज कर रही है, तो फिर वो उनको भगवान ही दे रही है, राइट? और है ना,
दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है और भगवान को याद कर रहा है, तो भी वो भगवान से ही कनेक्टेड हो सकता है, कहीं पर भी, wherever you are, right? और somebody who's seeking a purpose in a book like Bhagavad Gita is also finding Krishna in that, because all of that is Krishna, right? प्रभु जी, प्यूरिफायर से क्या मतलब हुआ? प्यूरीफायर से क्या मतलब हुआ? प्यूरीफायर जैसे हम जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वो प्यूरीफायर है प्रभु जी, राइट? जो आपकी मन की गंदगी को साफ कर देता है ना? दैट्स व्हाट इट इज। तो वो भी तो भगवान ही है ना, वो कृष्ण है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, राइट? तो वो तो कृष्ण है, क्लियरली कृष्ण है। बट इसका ये मतलब, इसको ये सारा सुन के आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं भी कृष्ण तुम भी कृष्ण, राइट? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा ना दो अलग लेवल पे बात हो रही है, ओके? बट अगर कोई मुझे एक भगवत गीता लेके देके जा रहा है ना, तो वो एक्चुअली भगवान के थ्रू ही मुझ तक आई है, राइट? और ये सारे लोग जो है ना, ये भगवान के ही क्या बोलना चाहिए, पार्ट एंड पार्सल है, राइट? अंश है भगवान के। और इसलिए जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सब भगवान के थ्रू ही हो रहा है, लाइक दैट, राइट? बट ये लोग भगवान है ऐसा नहीं है, ओके? So yeah, that's what this verse says. Krishna is the parent, support, purifier, goal. He is all in one, right? And that's what it shows. What else? Any questions, or what do we do? आगे चलें क्या, या रुक जाए? बहुत हो गया। क्या करना चाहिए, आगे बढ़े या हाँ माता जी, इसीलिए तो थ्योरी पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। अगर हम सुनते रहेंगे ना, तो एटलीस्ट वो जो गैप है ना, वो कम होता जाएगा ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली हम लोगों को रियलाइजेशन बढ़ेंगे, मतलब यू नो कि हाँ हाँ हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं। वो होना नेचुरल है, मतलब ये होना नेचुरल है, क्योंकि हम लोग कोई वो शुद्ध भक्त नहीं है। ये जिन लोगों की बात हो रही है ना, ये लोग दिन और रात सिर्फ वही सोचते, मतलब उसी जोन में रहते थे। हम लोगों के लिए इतना इजी नहीं। दैट इज वाई वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी आर जस्ट practicing that devotion, but that is also okay, because ठीक है, एक समय हमने 1 2 3 4 सीखा, फिर प्लस माइनस सीखा, फिर धीरे धीरे उसको यूज करते करते मैथमेटिशियंस could be in a place जहाँ पे वो सारी चीजों को मैथ्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, right? But we are not there, but we are learning, right? And we are getting better as the day pass, right? At least सुबह सुबह याद कर लेते हैं, कभी शाम को भी याद कर लेते हैं, at least उतना तो रहता है, तो it's okay, no problem, right? Yeah, correct. हाँ, it's okay. Yeah, that's right, Mataji. And see, it's okay if we are not able to grow, but at least we are steady. That is also okay. So don't feel bad if you are not able to abruptly grow that time. But अगर आप वहाँ पर रुक गए हो ना, तो भी अभी के लिए चलता है, nothing bad, because this steadiness is also a big deal, ठीक है? और ये आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएगी, कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी, मतलब it could take couple of years also, whatever it is, right? So nothing bad अगर आप steady हो तो। हाँ प्रभु जी। मतलब सिमिलर उससे मुझे एक पॉइंट है, लेक्चर में सुन रहा था कि their point was to write something like journal, जो चीजें होती हैं हमारे। When we open the journal 5 years after, then we actually realize कि क्या था उस समय और हम कहाँ पे हैं। Yeah. Like that's the way we can actually see where Exact. actually we are going on. Exact. अगर हम लोग स्टडी भी है ना प्रभु जी, तो हम ग्रो कर रहे हो सकते हैं, पता है, और बहुत बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हो सकते हैं। वो ना हमें पता नहीं है, बस हमें बार-बार देखते हैं, हर दिन देखते हैं, ऐसा लगता नहीं पड़ रहा है। अभी हम जितना डीप बात कर रहे हैं ना प्रभु जी, ये सब ऐसा लेवल पे, ये लेवल पे बात हम कुछ साल पहले नहीं करते थे, राइट? और ना अपने पास इतना पेशेंस होता था सुनने के लिए और उसको कुछ अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पर अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जस्ट दैट हमें पता नहीं है। हमें लग रहा है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा था, ऐसा नहीं है, राइट?
बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है, हम 2 घंटे यहाँ बैठ पा रहे हैं। वही एग्जैक्टली अभी आप किसी नए आदमी को बुला के 2 घंटे ऐसे बैठा के कुछ कुछ सुना दो, वो सो जाएगा, भाग जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। सो एनीवेज, ठीक है, एक और वर्स ट्राई करते हैं, जब तक जा पाएंगे, थोड़ी लंबी है बट विल सी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. यहाँ पे भगवान एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं आप बात को, राइट, कि बहुत ही और डीपर लेवल पे बोलते हैं इस बात को, बट बॉटम लाइन वही है, राइट, एवरीथिंग इज कृष्णा, इज जस्ट गिविंग एडजेक्टिव्स मोर एंड मोर, राइट। So basically he is the witness, the shelter and the well-wisher, right, that's what it is. So ये वर्स इसलिए मैटर करती है क्योंकि हम लोगों को लाइफ में ना कुछ तो चाहिए होता है, एक हमारा एक बेसिस चाहिए होता है, एक प्यार चाहिए होता है, एक कोई तो भी सपोर्ट चाहिए होता है, राइट, लाइफ में हर किसी को चाहिए होता है, कभी ना कभी और हमेशा ही मोस्टली। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं वो सब कुछ हूँ, राइट, आप जो भी खोज रहे हो ना वो सब कुछ मैं हूँ, राइट। Every answer that you are seeking, everything that you are looking for, I am that, right? So there is no loneliness for a person who has Krishna with him. Like think about Prahlad Maharaj, right? जो मतलब कोई नहीं था उनके लिए, इतने छोटे बच्चे, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था। हम लोग सोच भी नहीं सकते 5 साल का एक बच्चा अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तो उसको कौन सपोर्ट करेगा, राइट। उसके लिए सिर्फ भगवान ही का सपोर्ट था और वो इनफ था उनके लिए, राइट। So this is the 8th role of Krishna that is described here. It talks about Gati, which is the goal, right? The Bharta, the sustainer, Prabhu, Sakshi, Nivas, Sharanam, Suhrit, or Avyaya Bijam, right? So these are the 8 things that Krishna talks about. They are long discussion. अगर हम हर एक में जाएंगे, but bottom line is कि he is all of that. He says, I'm all of it, right? मतलब द इटर्नल सीड, लाइक यू नो, जहां से आप आ रहे हो वो मैं हूं, ओके, और जो गोल है वो भी मैं ही हूं, ठीक है, ओके, और जो सस्टेन कर रहा है वो भी मैं हूं, और आपका मास्टर भी मैं ही हूं, और जो देख रहा है ये सारा कुछ वो भी मैं ही हूं, और जहां आपको पहुंचना है वो भी मैं ही हूं, और ठीक है, और जिसकी शेल्टर लेना है वो भी मैं ही हूं। हाँ हाँ, exactly, yeah, yes, right. So he is the goal, right? I mean, if you think about it, he is the ultimate goal. Like कोई लोग कैसे भी, जो लोग परेशान है, पर्पस क्या है लाइफ का, क्या क्या करना है, right? The answer is Krishna. He is saying कि I am the answer to that question, because that's a very common question that people have, right? कि क्यों, why do I exist? What is the goal of life? राइट, कभी भी कोई सोचता है तो ऐसा कुछ सोचता है, बहुत लोग जो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होता है उसके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंड हियर इज द आंसर, राइट, दैट ही इज दैट गोल दैट यू आर सीकिंग अल्टीमेटली, लाइक अमेजिंग। सो एंड देन ही सेज द सस्टेनर, राइट, कि मतलब इस गोल के लिए जो सस्टेन आपको जो चल रहा है ना, आपका सब कुछ गाड़ी, वो भी मैं ही हूँ, मतलब you know, he says in Bhagavad Gita that I sustain the planets and he sustains everything, right? The body, soul, the universe, everything he sustains, right? As a Paramatma, he sustains all of that. And when we are not able to figure out what to do, like we feel burned out, then also he is the one who will support us always. Okay, that's what he says. And then he says that he is the master, right? मतलब अल्टीमेटली, अरे हमने पिछले वर्ष में भी समझ रहे थे इसी बात को, राइट, कि अगर जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ करवा रहा है, वो भी कृष्ण ही है, राइट। एंड देन ही इज ऑल्सो द वन हु इज एक्चुअली विटनेसिंग दिस होल थिंग हैपनिंग एज परमात्मा, राइट, जो कुछ हो रहा है वो देखने वाले भी वही हैं, ठीक है, और ही इज ऑल्सो द अल्टीमेट, द फाइनल
destination that where we are supposed to reach. Right? And he is also the shelter, right? क्योंकि वहां पहुंच के या ये बिना बिना पहुंचे भी जिसकी शरण लेनी चाहिए, जो सपोर्ट करेगा वो भगवान ही है. Right? तो ये गजेंद्र ने वही किया ना, मतलब जब कुछ नहीं समझ में आया तो भगवान की शरण ले ली, और when there was nobody to help him, and there are so many other examples, right? And he is that ultimate shelter जो shelter लेने लायक है. Any questions so far? It's all well, right? And in that process, he is the only friend, the only close friend that we have in life, right? And unconditional friend, जो जिसको आप गाली भी देते हो, किसी और देश में रह के कुछ भी समझते हो, जानते भी नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि कृष्ण नाम की कोई चीज़ है, फिर भी वो आपके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, राइट? क्योंकि भगवान तो एक है ना, आप मानो या ना मानो, मतलब दो तो हो नहीं सकते कि कहीं और कुछ और, ऐसा होता नहीं है, एक ही भगवान होने वाला है. सो ही इज दैट फ्रेंड हु डजंट केयर, अगर आप उनके बारे में भूल जाओगे तो भी वही रहेंगे आपके लिए, राइट? बहुत अच्छी स्टोरी आती है, राइट, भागवता में पुरंजन की. एनीबडी नोज दैट स्टोरी? नहीं, ट्रूमैन शो सबको पता था. So basically it's an interesting story. I mean, read it sometime if you get time. There's a king called Puranjan, और उनको एक स्त्री मिलती है पुरंजनी, और उनसे शादी कर लेते हैं वगैरह, बहुत सारी ऐसी लंबी कहानी है वो. That's a very allegorical story. It's a real story, but very lot of learning there. And that is our life. कि कैसे हम भूल जाते हैं भगवान को और अपने enjoyment में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान हमको फिर भी नहीं भूलते कभी, राइट? भगवान सब कुछ हमारे लिए कर रहे होते हैं, चाहे आप उनके बारे में सोचो या उनका जानो, उनका नाम भी जानो, मानो भी या ना मानो, whatever it is. ऐसा कोई पेरेंट ऐसा नहीं करेगा, कोई भी आपका वेल विशर ऐसा नहीं करेगा. अगर आप उनको भूल जाओगे तो वो भी आपको भूल जाएंगे. बट हियर इज वन पर्सन हु एक्चुअली केयर्स अबाउट यू, वेदर यू नो हिम और नॉट, राइट? वेदर यू मतलब blaspheme him or deny his existence, even then that person is there to help you. Anyways, बहुत heavy हो गया होगा, जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारा heavy हो गया होगा, I'm very sure. If you have any questions, feel free to ask. This is it's okay, मतलब because ये बहुत अलग लेवल पे हो रहा है, तो आप घबराइए मत. आप कल सुबह आइए, कल सुबह शायद आपको समझ में आएगा. We'll start from the beginning. And he is also the beej of everything, right? Source of everything. जहाँ से हम सभी ये सारा कुछ आ रहा है, वो भी कृष्ण ही है. That's what he says. Right. Yeah. And the all role unified, the 8 of them, they all unified in Krishna, right? That is in front of us. And he's the source, and he's also he's the cause, and he's also the effect, right? That is how to understand, right? Sarva Karana Karanam. Any questions? बहुत हो गया. हाँ, सो गया वो, और क्या? नहीं, मतलब सो गया तो सो गया, मतलब जब कैसे चलेगा? ये तो जब चलेगा या वो सोएगा, मतलब, राइट? वो मतलब अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि वो समाधि में चला गया, तो ऐसा तो हुआ नहीं है एक्चुअली, राइट? तो इसलिए वो सो ही गया है एक्चुअली. सो ओके, सो आगे चलते हैं. सो या विच ऑफ दीज आर हार्ड टू एक्सेप्ट? मतलब थिंक अबाउट इट, राइट? कि मतलब विच इज दैट रोल दैट यू कैन रिलेट टू? देयर आर सो मेनी रोल्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. अगर इससे कुछ वैल्यू लेनी है ना, तो थोड़ा सोच के देखिए कि कौन सा वो हिस्सा है जो आप भगवान से सच में रिलेट कर पा रहे हो, और कौन सा वो हिस्सा है जो बहुत मुश्किल है समझना. हाँ, बाद में डेफिनेटली, ऑलवेज. हाँ, इट ऑलवेज हैपन. करेक्ट.
और कौन सा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है? हाँ, गोल, ओके। और बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, पता है। मतलब वेलविशर भी बहुत लोगों के लिए वेलविशर भी नहीं होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि हर बहुत बहुत क्या ज़्यादातर लोग अक्सर, आई वुड से ऑलमोस्ट हर कोई ये समझता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, राइट। मतलब मुझे पता है सही क्या है, राइट, और मैं उसके हिसाब से करूंगा। हर कोई ऐसा ही सोचता है, राइट। हाँ, लेकिन आदमी कंट्रोल करने की कोशिश करता है प्रभु जी। और ये तो एक है, ऐसे इनमें से सारे के सारे डिफिकल्ट हो सकते हैं एक्सेप्ट करना, पता है। कुछ के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि भगवान मास्टर है, राइट। मैं मतलब अपने आप को सबसे बड़ा मान के चलते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो इसलिए वो लोग नहीं, लेकिन वो एक एंगल है। बट अदरवाइज भी हम लोग अपने आप को किसी के अंडर समझने को तैयार नहीं होते हैं जनरली, राइट। सो सारा कुछ ही प्रभु जी, इसमें से सारी चीजें ही डिफिकल्ट होती हैं एक्चुअली हमारे लिए मानना। इनफैक्ट ऑल 8 ऑफ देम कुड बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू थिंक लाइक दैट। हाँ हाँ, वो समझ पाना ही बहुत मुश्किल है, राइट। मतलब इवन तो शास्त्र बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, लेकिन समझ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, रिलेट कर पाना में भी, मतलब सुहृद आसान हो सकता है, लेकिन वो नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हम कितनों के लिए पॉसिबल है कि हम लोग भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ देंगे कि हाँ भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, तो चलो भगवान आपको जो करना है मेरे साथ कर लो, अच्छा बुरा जो भी है ना आप कर लो। ऐसा प्रे कितने लोग करने को तैयार है अगर भगवान सोच दे तो, राइट। ऐसा प्रेयर नहीं निकलेगा इतना इजीली किसी के मुंह से भी। अच्छा कर दो ये बोल देंगे सभी लोग, बुरा कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जो करोगे अच्छा ही होगा। ऐसा कितने लोग प्रे करेंगे बताइए, राइट। सो अच्छा ही करेंगे। या सो कोई बुरा करने पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। बट बेसिकली आप देखोगे ना, तो जैसे कुंती महारानी जैसे प्रे कर रही थी, राइट, वो था सुहृद वाला अंडरस्टैंडिंग कि आप जो भी कर रहे हो ना सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी की दम नहीं है हमें से, मतलब ऐसा प्रे करने की, राइट। आपको इस्कॉन में भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसा प्रे करते हैं। Not many people have that guts. So everything is very hard to accept that way, right? अगर इस वर्ष का एप्लीकेशन सोचेंगे ना, हरे कृष्णा, ओके। सो अगर इफ यू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन, देन जब हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो वी कैन थिंक ऑफ कृष्णा एज दैट सस्टेनर, राइट। जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक्चुअली भगवान हेल्प करेंगे, राइट। ही इज द सस्टेनर फॉर ऑल ऑफ इट। When we are in stress, we can see Krishna as a shelter, right? जब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, टेंशन हो गई है, जब हम खुश हैं तो कृष्ण को फ्रेंड की तरह देख सकते हैं, राइट। कि चलो भगवान के लिए कुछ करते हैं, आज हमको कुछ खुशी मिली है, थोड़े पैसे आए हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा पैसा हम भगवान को दें, राइट। क्योंकि भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, ये जो खुशी मिली है भी भगवान के कारण ही मिली है, ऐसे देख सकते हैं हम भगवान को, राइट। जब कंफ्यूजन होता है तो भगवान को विटनेस की तरह देख सकते हैं हम लोग, राइट। कि क्यों ना भगवान से सब कुछ शेयर करते हैं, राइट। अपना सही गलत समझ नहीं आ रहा तो लेट जस्ट, बिकॉज ही इज अ नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वर, राइट। जो आपको कोई भी जज नहीं करता है, आपने गलत किया सही किया सब कुछ पता है भगवान को, आप फिर भी शेयर कर सकते हो भगवान के साथ, एंड ही विल नॉट माइंड, राइट। So we can think about him like that. Yeah. It's not about feeling relieved also. See, he is that observer anyways. परमात्मा के रूप में ना वो आपको anyways ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी हर एक्टिविटी, राइट। आप भगवान के रूप में उनके सामने अपने आप को वो कर सकते हो, हार्ट खोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म, राइट। हम परमात्मा के साथ डीलिंग्स करना मुश्किल है, पर भगवान के साथ तो डील कर सकते हैं, ओके। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी एल्स? हाँ हाँ
हाँ या They might not be knowing or they are still knowing. प्रभु जी मतलब कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल परमात्मा। ऐसा नहीं है, मतलब ये एकदम बड़ा कॉम, कुछ कुछ चीजें ना एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, कुछ कुछ चीजों को ना मान लेना आसान है कि ना भगवान जो है ना, जो सामने बैठे हुए खड़े हुए हैं, वो बेसिकली ही इज द सोर्स ऑफ ऑल परमात्मा, राइट? एंड ही ऑफ कोर्स कैन एक्ट लाइक टू डिफरेंट पर्सन्स और कैन एक्ट लाइक वन पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वो जब परमात्मा के बारे में बोलते हैं, भगवान तो थर्ड पर्सन की तरह बोलते हैं अक्सर। मोस्ट ऑफ द टाइम ही एड्रेसेस परमात्मा एज अ थर्ड पर्सन, राइट? परमात्मेति चाप युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः, ऐसे थर्ड पर्सन की तरह बात करते हैं, और भी बहुत जगह पे बोलते हैं। लेकिन ही इज दैट ऑल नोइंग परमात्मा, एंड ही प्रूव्ड इट मल्टीपल टाइम्स विद इन महाभारत ऑल्सो, दैट ही इज द वन हु नोज एवरीथिंग, ही इज द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, right? And all actions, and he can make things go all round and round also if he wants. So Even Bhagavad Gita is multiple times, I'm seated in everyone's heart. हाँ बिल्कुल, वो भी बोलते हैं, जब मूड आता है तो वो फर्स्ट पर्सन की तरह भी बोलते हैं, सर्वस्य चाह मृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। यहाँ पे वो अपने आप को परमात्मा की तरह बात करते हैं, राइट? तो भगवान जो है ना वो थोड़ा अलग टाइप की चीज़ है। भगवान हम लोगों के डेफिनेशन से नहीं होते हैं कि नहीं अलग हो गए तो अलग ही हो गया है, एक हो गए तो एक हो गया है, क्या वो मतलब दिखेंगे तो दिखेंगे, नहीं दिखेंगे तो नहीं दिखेंगे, सब कुछ एक साथ कर सकते हैं वो भगवान का। इसीलिए समझना, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, कुछ चीज़ों को ना मान लेना चाहिए कि भाई भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, राइट? ऐसे मान लो ना, ये बहुत सबसे आसान तरीका है पूरे कॉम्प्लिकेटेड वैदिक सिस्टम को समझने का, ये एक लाइन मतलब जो हमारे लोग गांव के बड़े बूढ़े ऐसे बोल देते हैं ना, वो उतना उनको दैट इज ओके, दैट इज इनफ, मतलब दैट यू, बट इट कैन बी एक्सप्लेन टेक्निकली ऑल्सो, राइट? बट डजंट मैटर, मतलब हम लोग टेक्निकल सीखने के लिए थोड़ी बैठे हैं, भक्ति करने के लिए बैठे हैं। सो एनीवेज, इस वर्ष को हम भक्ति में कैसे जी सकते हैं, इस वर्ष को, ठीक है? ओके, तो ऐसे जी सकते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान की उस प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, राइट? मतलब डज इट मेक सेंस? वी कैन डू अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑल्सो, बट वी डोंट हैव टाइम। बट बेसिकली कि हम भगवान का नाम लेते हुए भगवान को उस सुहृद की तरह फील कर सकते हैं, भगवान को उस गोल की तरह फील कर सकते हैं, भगवान को उस सस्टेनर की तरह फील कर सकते हैं when we are chanting, right? And you can feel that Krishna's presence when we are chanting, not as a ritual, but we can feel all of this, right? Think of that support which is available to you when we are chanting Krishna's name, right? Think of that person that you can open your heart to when you are chanting Krishna's name, right? हाँ बोलिए। This is a question actually, कल मैंने देखा था, यही से एक question थी, कि exactly that, कि हरे कृष्णा। when we do the chanting, हाँ ठीक है, ऐसा हमें बोला जाता है कि नाम पे फोकस करो, राइट। बट अगर कोई नाम के बजाय कोई भगवान के रूप पे फोकस कर रहा है चैंटिंग करते समय, then what? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली ना अगेन वो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप फिर ना सिर्फ रूप में ही खो जाते हो और नाम में भूल जाते हैं हम लोग। नहीं, नाम बोलते हुए ही तो कर रहे हैं, लेकिन नाम बोलना नहीं है ना, सुनना है। भगवान का नाम, लीला, रूप सब कुछ तो एक ही है। नहीं तो फिर आप रूप लीला देखो, लीला पढ़ो अलग से ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नाम लीला रूप गुण सब एक साथ ही करोगे क्या आप? मतलब फिर अलग अलग करो ना, मतलब ठीक है, एक है तो इसलिए एक साथ करना थोड़ी बोला है कोई। तो फिर how do we feel the presence? यू कैन फील द प्रेजेंस ना, फील करने के लिए कुछ नहीं लगता प्रभु जी, फील करने के लिए थोड़ी कुछ लगता है। मतलब आप राम बोलते हो तो आप राम फील कर सकते हो, पता है? मतलब फील करना तो कोई इमेज बनती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इमेज बना के ही फील करते हो क्या आप सब चीज? ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। आपका कितने लोग हैं जो इमेज बनने के बाद ही कुछ फीलिंग आती है? क्या हम लोगों को, मतलब देखिए, आप आग में पट्टी बांध देंगे आपकी, और मैं आपके पास में ना गरम गरम समोसे लाके आपके नाक के पास रखूंगा, तो आपको कुछ फील नहीं होगा क्या? बढ़िया इमेज है। नहीं, इमेज आए बिना फीलिंग आएगी प्रभु जी, स्मेल से फीलिंग आ जाएगी वैसे, राइट? मतलब होगा ना। अरे फीलिंग इज नॉट अबाउट वॉचिंग समथिंग प्रभु जी, फीलिंग इज अ फीलिंग, राइट? है ना? when we remember somebody we may not be able to see them in front,
पर फिर भी फीलिंग आती है ना, तो हमको भगवान को अपने पास फील कर सकते हैं ना जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं, राइट? इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस इफ यू ट्राई डूइंग दैट ना, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू। मतलब इट विल ब्लो अवे। मतलब अगर आप फील कर सकते हो कि भगवान वो सपोर्ट है, जो नाम में ले रहा हूँ ना, ये वो सपोर्ट है मेरे लिए। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझा नहीं वैसे क्वेश्चन। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो कभी ऐसे सोचना, एकदम ठंड का टाइम है, ओके, वहां पे ठंड में ना बाहर बहुत बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, बहुत ठंड से हम लोग बाहर से अंदर आए घर में, ठीक है। जब अंदर आए तो अंदर आके हमने आग जलाई और एक अच्छा सा वार्म बेड में लेट के हमने कुछ ओढ़ लिया, राइट? कुछ फीलिंग आएगी ना, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसी दिखती है वो फीलिंग, वो कैसी दिखती है? दिखती तो नहीं है ना, लेकिन यू विल गेट दैट वार्म फीलिंग, राइट? द फीलिंग ऑफ दैट वार्मथ, है ना? That it doesn't have a face. Similarly, we can feel Krishna that way. That feeling of warmth, that feeling of somebody there to support us always. We can feel him in that same way. Does it make sense? नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए। हम लोग को ये फेथ नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि कृष्णा ही वो पर्सन है, राइट? है ना? होपफुली आई एम मेकिंग सेंस, राइट? है ना? आप ऐसा कुछ भी सोच सकते हो। आप ऐसा सोचो जब आप धूप से आते हो, राइट, और बहुत थके हुए आते हो और आके आप कुछ ठंडा ठंडा आपको पीने को मिलता है, उस फीलिंग में आपको कोई पर्सन नहीं दिखता, बट वो एक फीलिंग होती है, राइट? हाँ नहीं, बट अंडरस्टैंड, मतलब बेसिकली, राइट, है ना? मतलब क्योंकि फीलिंग को लेके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बेसिकली भगवान जो है ना, वैसी फीलिंग हम कर सकते हैं, भगवान को वैसे फील कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे चैंटिंग करते समय अगर हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है कि जिस शेल्टर में मैं बैठी हुई आपकी वजह से है, हाँ। like if I am having those thoughts while I am doing chanting, that is the हाँ, बट थॉट्स आर नॉट नीडेड माता जी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे बाजू में कोई बैठा होता है हमारे साथ, राइट? जस्ट बिकॉज आवर पेरेंट्स आर इन द हाउस, वी फील दैट सेफ्टी, राइट? एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, उसे पेरेंट किसी और कमरे में भी होते हैं तो उसको एक सेफ्टी की फीलिंग होती है, राइट? है ना? अगर वो घर पे नहीं होते हैं, अकेला होता है, तो उसको डर लगता है। थिंक ऑफ इट लाइक दैट, मतलब दैट फीलिंग इज अ बिग डील। तो भगवान को हम वैसे फील कर सकते हैं, because he's always there, he's the most like, or the only well-wisher we have, right? And he's there forever with us. Okay, so yeah, while chanting we can feel Krishna's presence, while reading we can understand Krishna's roles, right? क्योंकि हमें ये सारा कुछ पता चलता है जब हम रीड करते हैं। और when we serve, then we should understand Krishna as the seed and the goal, right? And the purpose and the goal and the method and everything, right? Because हम कर क्यों रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। हम ऐसे भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं हर जगह पे। ये भगवान बता रहे हैं, ये सारा कुछ वही है, तो हम भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रैक्टिकली, राइट? एंड ही इज द सस्टेनर, ही इज द शेल्टर, ही इज द वेल विशर। इट इज जस्ट अबाउट गिविंग अप, मतलब गिविंग अप आवर कंट्रोल, राइट? एंड दैट इज व्हाट द्रौपदी डिड, राइट? मतलब द्रौपदी ने भगवान के लिए वो सारा कुछ छोड़ दिया, एज एन, एंड कृष्णा वाज देयर एज अ शेल्टर फॉर हर, right? When nobody was there, when everything failed, Krishna was there to protect her, right? When Arjun was confused, then Krishna was there to give that shelter, be a friend, right? Guide him and tell him that he is the goal, Krishna is the goal himself, right? And he was the path through which Arjun could find that goal, right? Everything was Krishna only. Okay, so summary ये है कि Krishna is the goal, support, friend, protector,
and we should let Krishna be our daily companion because he is everything, right? And it is, Krishna is not an idea, Krishna is a reality, right, which can be experienced day in day out, always, right? It is just a matter of we opening our eyes, opening our arms, and embrace that. Okay, so that's what it is. Yeah, and this is what Krishna says in 18.57, right? In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Okay, this is what Krishna's instruction is towards the end. Okay, make sense? Any questions? बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया ना, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल टाइप का हो गया। समझा ना, थोड़ा थोड़ा समझा ना, जितना समझा उतना बहुत है। उसको ही पूरा समझिए जितना समझ में आया, क्योंकि पूरा समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन ये इतना है कि भगवान इसी टोन में जा रहे हैं। मैं जस्ट उसको इलाबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं जस्टिस कर सकूं। बट एक्चुअली प्रभुपाद के परपोर्ट, कोई कोई परपोर्ट, जैसे स्पेसिफिकली ये वाला परपोर्ट है, ये बहुत ही अमेजिंग है। ये इस वर्ष का जो परपोर्ट है ना, इट इज टोटली वर्थ रीडिंग। वी डिडंट हैव टाइम सो आई डिडंट वेंट इनटू दैट, बट इट इज टोटली वर्थ रीडिंग। अमेजिंग परपोर्ट प्रभुपाद gave in this one. So we'll finish with this. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू।